तो आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले एक स्टोरी से। रिसेंटली अभी इस मंथ के शुरुआत के अंदर ही संडे को मेरा एकदम से प्लान बना कि सिल्वर बाय करते हैं, क्योंकि अ, एकदम से न्यूज़ आई थी हमारे सामने कि रातों रात दुबई के ऊपर अटैक होना शुरू हो चुका है। और जैसा कि वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस होता है, तो उस टाइम पर सिल्वर और गोल्ड दोनों के ही प्राइस इंक्रीज होना और स्टॉक मार्केट का क्रैश होना बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही था। तो एज़ एक्सपेक्टेड मैंने रातों रात कैश का प्रबंध किया और सुबह मुझे जाना था सिल्वर परचेज़ करने। तो संडे था क्योंकि, तो इसलिए मार्केट के अंदर ना शॉप्स तो ओपन होती हैं, ज्वेलरी शॉप। बट जहाँ से मुझे परचेज़ करना था उन भैया ने बोला कि 11:30 से और 1:30 के बीच में जो है अपनी दुकान ओपन रहेगी, तो आपको जब भी लेकर के जानी हो ले जाना आप। एंड मेरे पास क्योंकि कैश वगैरह उस टाइम पर रेडी था, तो मैंने उसी टाइम पर ही जल्दी से रेडी हुआ और निकल गया। 3,05,000 और 3,04,000 के बीच में उस टाइम पर चल रही थी सिल्वर। और ऑफिशियल जो प्राइस था बाकी शॉप्स के ऊपर, वो 3,12,000 का था उस दिन। तो अब यहाँ पर मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ। हुआ क्या ना, जैसे ही मैं घर से निकला तो देखो उस हर चीज़ मेरी सेटल थी। बट जैसे ही मैं घर से निकलने लगा, तो घर से निकलते टाइम मैंने लॉक करना था घर को, और आयरन के 2 गेट हैं। और जैसे ही मैं लॉक कर रहा था ना, मेरा अचानक से अंगूठा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगी, बस ब्लड आना शुरू हो गया। एंड बाद में जैसे ही मैं अब पब्लिक व्हीकल यूज़ करता हूँ, तो मैं जैसे ही गया तो बस स्टैंड के ऊपर खड़ा था। वहाँ से मैं पहुँचा उसके पहले एक बस निकल चुकी थी। एंड 12 पीएम के अप्रोक्स टाइम हो चुका था। अब यहाँ से 1 आवर का डिस्टेंस है जो शॉप है ज्वेलरी की, वहाँ तक का। एंड मुझे सिर्फ 1 kg ही परचेज़ करनी थी सिल्वर। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकला, पहली बस निकल गई, दूसरी बस आई तो वो रुकी नहीं, तीसरी आई, तब तक आराम से अपने 12:30 हो चुके थे। अब 1:30 को उन्होंने शॉप बंद कर देनी थी। तो जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचा उस टाइम पर 1:45 हो चुके थे। बट यहाँ पर हुआ क्या कि कोई वजह से उन्होंने ही शॉप अपनी 12:30 पर ओपन करी थी। वो 11:30 पर आ ही नहीं पाए, और उन्होंने उस टाइम पर कॉल करी कि अगर आप पहले आ गए थे ना भैया, तो आप ये करना कि अब आ जाओ, अब अपनी शॉप ओपन है। एंड उस दिन उन्होंने वो 2:30 तक, और सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा उनका स्टाफ नहीं था, बहुत ज़्यादा क्या स्टाफ था ही नहीं। वो 2 भैया हैं, दोनों की मतलब खुद की दुकान है, तो वो खुद ही थे वहाँ पर बस। अब हुआ क्या ना, वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा, तो जो 3,00,000 4,000 5,000 के बीच में ट्रेड था, वो 3,00,000 में मेरे को मिल गई। मतलब 4-5 हज़ार का वैसे फ़ायदा हो गया, और दूसरा अब जो लगी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी। बट कहीं न ऊपर वाले ने भी डिले करवाया। गॉड जो है वो अपने ही फ़ेवर में होते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कुछ चीज़ें जो कि अभी इन दिनों के अंदर मैंने खुद ने फ़ेस करी हैं, वही चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, 15 दिसंबर से लेकर के 20th ऑफ फ़ेब तक के बहुत सारे सेटबैक्स लाइफ के अंदर चल रहे थे। बट यहाँ ना जब अकेला बैठ के मैं कल शाम को ऑब्ज़र्व कर रहा था, कुछ पैटर्न जो है सेम ही थे, रिपीट हो रहे थे साइकिल की तरह। एंड वही चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, आप कई बार किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर या फिर रिलेशन के अंदर होते हो। इट माइट बी योर लव रिलेशन, फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर ना आपका मन नहीं करता है कि यार क्या ही छोड़ना है, चल कोई ना, इतना हो गया, कोई नहीं। बट यहाँ पर जब भी आपकी कंडीशन एकदम से हर तरीके से वर्स्ट होती जाती है, और फिर भी सामने वाला वही चीज़ें कर रहा होता है, तो आपको ना यहाँ पर गॉड आपको एक लिमिट तक पहुँचा देते हैं, जहाँ पर आपको वो रीज़न मिल जाता है कि अब यहाँ से वॉक अवे करना पड़ेगा, यहाँ पर इस बंदे को छोड़ना ही पड़ेगा। एंड सामने वाले को भी वो स्पेस दे दी जाती है, जहाँ पर उसको भी पता चल जाए कि भैया अब ये छोड़ने वाला है। तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं आपको, या तो आप उस टॉक्सिक चीज़ से निकल जाते हो। दूसरा, आपके बीच में अगर भगवान को पता है, भगवान जी को पता है ना कि ये बंदा इतना बुरा नहीं है, सामने वाला भी, तो सामने वाले को वो स्पेस देंगे। सामने वाले को वो रियलाइज़ करवाएँगे कि जो तुम इसके साथ कर रहे हो ना, वो उतना अच्छा नहीं है, ये इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता है। तो जैसे ही आप स्पेस देते हो, तो सामने वाले के अंदर एक फ़ियर क्रिएट होता है कि अब ये गया, अब हो सकता है ये कभी वापस ना आए मेरी ज़िंदगी में।
और अगर आपके जो भी इंटेंशंस थे वो बिल्कुल प्योर थे, क्लियर थे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को लूज़ कर रहे हो, सामने वाला आपको लूज़ करता है। और जब सामने वाला लूज़ करता है ना, और सामने वाला अपनी गलती से लूज़ करता है, तो कर्मा कहीं न कहीं हिट करता है, क्योंकि आपकी भी आत्मा रोती है उस टाइम पर जब आपको कोई नहीं समझ रहा होता। एंड ये चीज़ ना अभी के टाइम पर मैंने रियलाइज़ करी थी पर्सनली। कुछ लोगों से क्या मैं बताऊँ, तो अपना सर्कल जो था मेरा, वो एकदम से 4-5 लोगों पर आ गया। बड़ा सर्कल और एकदम से 4-5 लोगों पर ही आ चुका था। बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। वो बट यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ रियलाइज़ेशन की बात हुई कि जिन लोगों को पहले छोड़ा था ना, अभी के टाइम पर भी किसी को नहीं पता है कि वापस से ग्रो हो रहा हूँ, वापस से चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। बट फिर भी ना उनमें से भी कई लोग वापस से आ चुके हैं कि सॉरी कहने के लिए या फिर किसी भी तरीके से। यहाँ पर गॉड आपको एक रियलिटी चेक देते हैं कि ये बंदे आपके अपने हैं। अगर इनको नहीं भी बताया ना, फिर भी ये आपके साथ खड़े होंगे। दूसरी चीज़ जो होती है कि जब भी भगवान आपके फ़ेवर में होते हैं ना, तो वो आपको एक लाउड गट फ़ील देते हैं। एंड बिलीव मी, आप ओवरथिंकिंग तभी करते हो, आप बहुत ज़्यादा तभी सोचते हो जब आप गट फ़ील को, अपनी इंट्यूशन को, इंस्टिंक्ट को इग्नोर करते हो। और उसी टाइम पर ना आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला झटका भी लगता है। थर्ड थिंग जो होती है वो होती है, हर बार आपको एक लेसन देते हैं। अ, एक कोट है, मैंने कहीं पढ़ा था, सम पर्सन्स आर फॉर अ रीज़न, some are for a lesson and some are for a season and some are for lifetime। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ इंसान, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको एक ऐसा सबक सिखा के जाते हैं जो कि आपकी लाइफ को बदल के रख देता है। आपको आपकी जो इवॉल्व होने वाली चीज़ है ना, आप जहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग सेल्फ बन पाओ, उस लेवल तक इंक्रीज़ करने के लिए ये चीज़ें आपके सामने बार-बार आती रहती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपको मिलनी शुरू हो जाती है। आपको हो सकता है कि पहले दिन नुकसान हुआ हो, आपको अगले दिन आप कहीं गए, वहाँ पर आपने कुछ दान वगैरह किया एंड नहीं भी किया, बट फिर भी ना आपको लगेगा कि मैंने 10,000 की कोई चीज़ छोड़ी तो मेरे सामने एकदम से कुछ बड़ा हो गया। क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ इन दिनों के अंदर हुआ है। मैं कोई जॉब कर रहा था एंड वो छोड़ी, वो भी पता नहीं क्यों छोड़ी। बस नॉर्मल से ही रीज़न की वजह से छोड़ दी थी एंड नहीं छोड़नी चाहिए थी, बट छोड़ दी। अब उसके बाद में मैं 2 महीने तक कोई काम नहीं कर रहा था एंड सडनली किसी फ्रेंड को मैंने बोला था कि सिल्वर बाय कर लो, पहले भी। एंड 1 वीक के अंदर हम लोगों ने 3,13,000 पर बाइंग की थी और 4,05,000 पर उसको सेल करवा दिया था। तो जो मेरी 5 महीने की सैलरी होती है, वो वहाँ से इतनी ईज़िली निकल चुकी थी। सिर्फ 2 महीने के अंदर, जहाँ मैं पहले सोच रहा था कि कैसे होगा, वहीं सैलरी निकल चुकी थी। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कई बार ना आपका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेथ पूरा होना चाहिए कि हो जाएगा, मेरे साथ है ईश्वर। और ये कुछ साइन है ना, आपको बार-बार मिलते हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ बार-बार होती रहती हैं, ताकि आप अपने रियल सेल्फ को जान सको, आप खुद को जान सको।